नारद जी, भक्त शिरोमणि नारद, भक्तों के शीर्षस्थ महापुरुष, भगवान के अवतार, अंशावतार नारद मथुरा पधारे। मथुरा में कंस के महल में प्रकट हुए और कंस से दुराग्रह किए, अरे महाराज, आपने तो प्रण किया था वो देवकी का कन्हैया अवतरित हो गया है, आप जानते हो, और आपने बहुत प्रयास किया, पूतना, अघासुर, बकासुर सबको भेजा, और वो फिर भी वो सब हार के चले आए। आप इतने बलवान हो, इतने समस्त शक्तियों से परिपूर्ण है आप इतने बलशाली होकर भी आपके रहते ये छोटा सा छोरा ब्रज में आपके सेवादारों को समाप्त कर दिया, इसकी हिम्मत। अरे कंस भाई, आप कुछ प्रयास करो और कोई योजना बनाओ और शीघ्र ही ये कार्य होना चाहिए। तो कंस ने कहा, आपकी राय तो सही है, आप हमारे शुभ चिंतक हो, आप हमारे वेलविशर हो, अच्छी बात है। तो ऐसी सहमति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नारद जी गुड बाय करके चले गए। अब नारद जी को लीला में सहयोग देना ही था, तो नारद जी अपना काम करके चले गए। कंस ने योजना बनाई और धनुष यज्ञ का प्लान किया और सब ब्रजवासियों को आमंत्रित किया, और अक्रूर जी वो भगवान कृष्ण के रिश्ते में चाचा थे, उनको बुलाया और कहा श्री कृष्ण को लेकर आना है वृंदावन से। आपके अतिरिक्त कोई उपयुक्त पर्सनैलिटी नहीं है जो श्री कृष्ण को मना के ले आए, और आप जाइए और ब्रज में, वृंदावन में जैसे तैसे श्री कृष्ण को मना कर ले आइए और कहिएगा हम वो उनको सादर निमंत्रण भेज रहे हैं, स्वीकार करें। तो अक्रूर जी महाराज रथ लेकर मथुरा से वृंदावन पधारे। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण अपने नंद महल में लीला करते ही थे, आप जानते ही हैं। गोचारण करके आए संध्या में, और उससे पूर्व ही अक्रूर जी महाराज पहुंच गए और सब नंद बाबा, यशोदा मैया, गोप ग्वाल सब एकत्रित हुए और ये सूचना दी कि मथुरा के राजा कंस है, आपके रिश्तेदार भी है, उन्होंने एक प्रीति भोज किया है और एक धनुष यज्ञ का समारोह है, उसमें आप लोगों को सम्मिलित होना है। और श्री कृष्ण को, बलराम को बुलाया गया है। यह बात सुनते ही यशोदा और नंद के पैरों के तले जमीन खिसक गई, क्योंकि नंद बाबा और यशोदा इन्होंने जब तपस्या की थी पूर्व काल में, तो इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में नहीं मांगा था। नंद यशोदा ने भगवान से ये वर मांगा था कि हमें उनकी सेवा मिले, सेवा, और उससे उल्टा विपरीत भाव था देवकी वसुदेव, वसुदेव और देवकी ने जो तपस्या की
उन्होंने भगवान से ये वर मांगा कि आप मेरे पुत्र रूप में अवतार लो, यानी आप पुत्र बन के आओ। ये थोड़ा सा भेद है। सेवा तो अक्रूर जी ने जब बताया कि श्री कृष्ण और बलराम को तो जाना ही है मथुरा, और आप सभी आमंत्रित हैं, अब तो पूरे वृंदावन में शोक की लहर फैल गई। जंगल में आग की तरह ये सूचना चारों तरफ फैल गई। अरे कन्हैया जा रहा है ब्रज से। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण छोटे से, अरे 9-10 साल के लाला, 9 साल के, 10 साल के, कहीं कहीं उल्लेख है 11 वर्ष, छोटे से लाला यशोदा मैया के साथ रात्रि में विश्राम करते थे। यशोदा मैया कन्हैया के मुखार बिंदु को निहारती रही, रात भर सोई नहीं। हाय मेरा लाला चला जाएगा। बार बार श्याम सुंदर के कपोलों को अपने कर कमलों से सहलाती, उनके केश में हाथ फेरती। सारी रात एक टक यशोदा रोती रही, निहारती रही कन्हैया को, मेरा लाला चला जाएगा। लाला तू रूठ के जा तो नहीं जा रहा, सच बताइयो। मोह लगे मैंने तो कई बार दंड दियो है लाला। जब तूने माटी खाई तो मैंने तुझे साटी से डरवाया था। जब तूने माखन चोरी की थी तो मैंने तुझे उखल से बांधा था लाला। तो लाला मोहे क्षमा कर दियो लाला। मोहे पतो है तू कौन है। यशोदा को भगवान श्री कृष्ण की योग माया शक्ति कभी कभी महात्म ज्ञान का स्मरण करा देती थी। ये तो पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म वो श्री कृष्ण महाविष्णु स्वरूप है। तो कभी कभी वो भगवान को दूसरे भाव में देखने लगे। तो आज तो कन्हैया जा ही रहे थे, यशोदा रात भर सोई नहीं। सवेरा हुआ, श्रृंगार किया, अश्रुपूरित भाव से यशोदा इन केन प्रकार ठाकुर जी का श्रृंगार करके तैयार करके अक्रूर जी के पास लाई। और बलराम और कृष्ण रथ पर सवार होने जा रहे थे। जैसे ही रथ पर सवार हुए, सारी गोपियों ने रथ को घेर लिया और सब रो रही हैं। तत्विस्मरणे परम व्याकुलता, रसिक कहते हैं ना, उनका एक क्षण का विस्मरण भी ऐसा लगता है जैसे आज तो श्री कृष्ण जा रहे हैं, ये वियोग तो जानलेवा है, ये तो प्राणघाती वियोग है। श्याम सुंदर चले जाएंगे, ये कल्पना। अब गोपियों का हाल बेहाल। और रथ को अक्रूर जी महाराज का रथ चारों तरफ से घेर लिया और तड़प तड़प के रो रही हैं और अक्रूर को गालियां दे रही हैं। अरे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर नहीं क्रूर होना चाहिए। तू क्रूर है, कठोर है। हमारे कन्हैया को ले जाएगा तू, देखती हूं कैसे ले जाता। कई गोपियां भावावेश में आ गई और कई रो रही हैं, कोई बिलक रही है, कोई श्याम सुंदर के चरणों को पकड़ के रो रही है, कोई रथ का पहिया रोक रही है, कोई घोड़ों को मार रही है। अक्रूर जी ने कहा, अरे भाई मत करो मत करो। नंद बाबा को बुलाया, समझाया। नंद बाबा ने समझाया गोपियों को कि देखो, और गोप ग्वाल अपने कन्हैया का मुंह ऐसे निहार रहे हैं जैसे उनकी सबसे प्रिय वस्तु कोई छीन के ले जा रहा। वो भी रो रहे हैं, अरे कन्हैया तू चले जाएगो
हम तेरे बिना कैसे जिएंगे कन्हैया। ग्वाल बाल रोए जा रहे हैं। इधर राधा रानी का हाल बेहाल। वो जहां रथ था उसी के समीप एक कुंज था। वो कुंज में जाकर विरह जन्य तीव्र ताप से संतप्त रोए जा रही थी। मूर्छा हो गई, भाव शून्य देह हो गया। भाव शून्य मतलब अधिरूढ़े महाभावे मोहनत्तमुपागते यत्र विप्रलंबादौ वैचित्रीम कुरुते पराम। एक भाव दशा होती है महापुरुषों की, उसको कहते हैं मूर्छा। प्रेम में मूर्छा होना, दिव्योन्माद। दिव्य उन्माद। उन्माद माने जैसे कोई दीवाना रो रो कर पागल हो जाए और चित्कार करे, चीखे, चिल्लाए। तो राधा रानी की जो दशा थी, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, तुम जा रहे हो, हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे कन्हैया। और कह कह के रो रही है, तड़प रही है, लौट रही है लताओं को, कुंज को पकड़ पकड़ के। गोपियों ने श्याम सुंदर से कहा, कन्हैया तुम्हारी राधा तुम्हारी मुरली को लिए कुंज में रो रही। कन्हैया बोले, मेरी मुरली तो दे दो, मुरली तो मेरे प्राण है। वो नहीं दे रही है राधा। ठाकुर जी किशोरी जी को मनाने के लिए कुंज में पहुंचे और सांत्वना देने लगे कि हे किशोरी जी, आप अधीर मत हो, मैं शीघ्र ही मथुरा से लौट के आऊंगा और आप सबको मेरा वादा है, मैं 2 दिन में लौटूंगा, यानी कल रहूंगा, परसों लौट आऊं। और गोपियां जान रही थी परसों तो कह रहे हैं लेकिन परसों लगाएंगे। अब श्याम सुंदर को तो लीला अवतरण में बहुत से कार्य करने थे। मथुरा में, द्वारिका में भगवान तो जिस प्रयोजन के लिए आए थे वो प्रेम दान, वो माधुर्य लीला ब्रज में किए और मथुरा और द्वारिका होते हुए लीला संवरण करके 125 वर्ष की आयु में इस धराधाम को छोड़कर चले गए।